नमस्कार छात्राओं, आज हम हिंदी अनिवार्य की कक्षा में सिकंदर और कौवा कहानी के बारे में विचार विमर्श करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विजयदान देथा के द्वारा रचित इस कहानी में सिकंदर महान जिसने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखा था, उसके चारित्रिक व्यक्तित्व की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी और विजयदान देथा ने किस प्रकार इस कहानी के माध्यम से ये बताया कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, किंतु अगर शारीरिक दृष्टि से वह कमज़ोर हो जाता है और प्राकृतिक रूप से जो स्वाभाविक बीमारियां हैं जिनसे वह ग्रसित हो जाता है, तो उसे एक छोटे से व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है। एक सामान्य व्यक्ति जो चिकित्सक होता है, वैद्य है या डॉक्टर है, उसकी आवश्यकता उसको भी पड़ती है, चाहे वह कितना ही बड़ा विश्व विजेता क्यों न हो। इस कहानी के माध्यम से हम सिकंदर महान के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। विजयदान देथा द्वारा रचित सिकंदर और कौवा कहानी का नायक या प्रमुख पात्र मकदुनिया का शासक सिकंदर है। इसने दुनिया के अनेक देशों को जीतते हुए 327 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और पंजाब तक पहुंच गया। उसके चरित्र की विशेषताओं के बारे में हम आज की कक्षा में विचार करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उनका चारित्रिक विशेषताओं में पहला बिंदु जो हम लेते हैं वह है आकर्षक व्यक्तित्व। क्योंकि कहानी में सिकंदर महान को एक आकर्षक व्यक्तित्व और मजबूत देह का धनी बताया गया है और लिखा गया है, यूनानी देवता के समान प्रदीप्त चेहरा, बहुत ही अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला है और सौंदर्यशाली भी है। जो यूनानी देवता के समान प्रदीप्त चेहरे वाला है, आसन्न बीमारी से किंचित किंतु क्लांत, दर्प से उन्मत्त नयन, घनी शाह भौहें, पतले और गुलाबी अधर, सशक्त लंबी भुजाएं, सांचे में ढली हुई कद्दावर सी देह। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिकंदर महान चूंकि एक वीर महान योद्धा तो था ही, बलिष्ठ देह और शारीरिक रूप से आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। हम विजयदान देथा के द्वारा उनके सौंदर्यशाली चरित्र के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिकंदर महान जो था वह महान योद्धा था, सौंदर्यशाली व्यक्तित्व वाला था और शारीरिक रूप से बलिष्ठ देह वाला था। ये था उसका आकर्षक व्यक्तित्व। दूसरा बिंदु हम लेते हैं अत्यंत अभिमानी शासक के रूप में। विजयदान देथा ने इस कहानी के माध्यम से हमें बताया है कि सिकंदर जो थे वो अभिमानी शासक था। सिकंदर को मिली युद्धों में लगातार जीत से उसे स्वयं के ऊपर अहंकार हो गया था और वह ये मानने लगा था कि मैं कहीं पर किसी भी राष्ट्र में विजय को प्राप्त कर सकता हूं और इस प्रकार युद्धों में विजय प्राप्त करने के कारण निरंतर उसका अभिमान और दर्प बढ़ता जा रहा था। वैद्य के स्पष्ट और निर्भीक व्यवहार से वह नाराज हो जाता है, क्योंकि वैद्य कहते हैं कि मैं आपकी इस चिकित्सा में किसी प्रकार की बात नहीं सुनूंगा, जो मुझे करना है मैं उसी प्रकार उसको करूंगा। उनके उस व्यवहार से नाराज होकर के सिकंदर चिकित्सक महोदय से कहता है कि किसी भी सम्राट के आदेश की अवहेलना करने का मतलब आप जानते हैं, लेकिन और फिर मैं तो सिकंदर महान हूँ जो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला हूँ। मेरी शोहरत या प्रशंसा क्या आप लोगों ने नहीं सुनी? इस प्रकार वैद्य जी ने जब यह कथन सुना तो उन्होंने कहा कि आप चाहे सिकंदर महान हो, विश्व विजेता हो, कोई भी हो, लेकिन मेरे लिए आप एक सामान्य रोगी हैं और आप सामान्य रोगी हैं, इसलिए अगर आप अपने आप को विश्व विजेता या महान सम्राट भी कहते हैं और आप कोई भी व्यक्ति हो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ और एक रोगी की चिकित्सा करना मेरा धर्म है। वो क्या है, कौन है, यह मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। ऐसी बातों से हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि सिकंदर महान जो था वो अत्यंत ही अभिमानी शासक था और अपने दर्प और अभिमान के बल पर वह लोगों के ऊपर राज्य करने का प्रयास किया करता था। इस प्रकार हमने उनके चरित्र की विशेषताओं के बारे में जब बात की, चर्चा की, तो छात्राओं हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो सिकंदर के व्यक्तित्व की और भी विशेषताएं हैं, जैसे बर्बर और अत्याचारी शासक।
सिकंदर एक शासक के रूप में कभी भी सफल नहीं रहा। वो लोगों पर अत्याचार करता था, बर्बर था और एक बहुत ही अत्याचारी शासक था। उसने अपनी साम्राज्य विस्तार और अथाह धन दौलत प्राप्त करने के लिए लाखों निर्दोष लोगों के खून को बहाया था। इतना क्रूर शासक था सिकंदर कि वह स्त्रियों, बूढ़ों और बच्चों पर भी रहम नहीं करता था। छात्राओं, जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो हमारी संस्कृति में कभी भी किसी निरीह पर प्रहार नहीं किया जाता है, बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेषतः स्त्री, बुजुर्ग और बच्चों पर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं किया जाता है। सिकंदर महान चूंकि ऐसी संस्कृति से संबंध रखने वाला था और उसकी विचारधारा ये थी कि मुझे किसी भी प्रकार विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, चाहे उसके लिए मुझे निरीह लोगों का खून भी क्यों न बहाना पड़े। इस प्रकार हम छात्राओं हम देखते हैं कि सिकंदर महान की कुछ विशेषताओं के बारे में हमने बात की आज की इस कक्षा में। अब मैं आप लोगों को अगली कक्षा में अगले वीडियो के माध्यम से सिकंदर महान की अन्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। नमस्कार, धन्यवाद।